आवाज आ रही है? चलिए कंटिन्यू करते हैं अब आगे। कोई डाउट रिगार्डिंग द प्रीवियस लेक्चर? कोड कंपाइल हो गया, रन हो गया, सब हो गया? प्रैक्टिकल हो गया आपका घर पे? जल्दी जल्दी बोलिए। लास्ट लेक्चर में अपन ने फर्स्ट प्रैक्टिकल करा था जावा का, आपने कर लिया? सब कुछ चल गया, ऑल सेट? वेरी गुड। आप स्टार्ट करते हैं जावा का नेक्स्ट टॉपिक। टाइटल इज डेटा टाइप्स इन जावा। ठीक है। अब डेटा टाइप्स क्या होती हैं ये आप सबको पता होगा। ऐसे कीवर्ड्स जिनकी मदद से आप प्रोग्राम में क्या बनाते हैं? ऐसे कीवर्ड्स जिनकी मदद से आप प्रोग्राम में बनाते हैं वेरिएबल्स। फाइन। जावा में डेटा टाइप्स को ब्रॉडली कैटेगराइज करा गया है दो पार्ट्स में, दो टाइप्स में। एक कहलाती हैं जावा की प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, राइट। इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को आप प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स के नाम से भी जानते हैं। सो वन आर जावास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इन्हीं का दूसरा नाम होता है प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। ध्यान से सुनिएगा। और सेकंड है जावा की नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को जावा में प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। प्रोग्रामर कह लीजिए या यूजर कह लीजिए, डिफाइंड डेटा टाइप्स। ये है जावा की दो ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है। अब ध्यान से इनके क्लासिफिकेशंस समझिएगा। ये जो जावा की प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं, ये वो होती हैं जो आप सी लैंग्वेज में इंट कैर फ्लोट के नाम से यूज करते आए। करें आपने सी लैंग्वेज में इंट कैर फ्लोट वगैरह यूज? वेरी गुड। लेकिन जावा में इसके भी बाइफर्केशंस हैं। ये जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं ये खुद फर्दर जावा में दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक कहलाती हैं जावा की न्यूमेरिक टाइप्स, दूसरी कहलाती हैं जावा की नॉन न्यूमेरिक टाइप्स। एक कहलाती हैं जावा में न्यूमेरिक टाइप्स, दूसरी कहलाती हैं जावा में नॉन न्यूमेरिक टाइप। जो न्यूमेरिक टाइप हैं वो फिर जावा में दो पार्ट्स में कैटेगराइज्ड हैं। एक है जावा की फैमिली ऑफ इंटीजर्स और दूसरी है जावा की फैमिली ऑफ रियल नंबर्स। और नॉन न्यूमेरिक के अंदर कोई ज्यादा बाइफिकेशन नहीं है। यहां सीधे सीधे डेटा टाइप्स हैं, जिनमें से एक का नाम है CHAR कैर और दूसरे का नाम है BOOLEAN बूलियन। इंटीजर्स में जावा आपको देती है चार डेटा टाइप्स। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, खूब डील करना है आपको इन चारों से। इनमें एक है बाइट, दूसरी का नाम है शॉर्ट, तीसरी का नाम है इंट और चौथी का नाम है लॉन्ग। रियल में जावा फिर आपको दो डेटा टाइप्स ऑफर करती है। एक का नाम है जावा में फ्लोट, दूसरी का नाम है जावा के अंदर डबल। अब ये जितने मैं आपको रेक्टेंगल बना के दे रहा हूं ये सब जावा में कीवर्ड्स हैं और ये सब जावा की डेटा टाइप्स के नाम हैं। तो जरा कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए जावा में टोटल कितनी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं? हाउ मेनी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर ओवरऑल प्रेजेंट इन जावा? वेरी गुड, 8। याद रखिएगा ये 8 का 8 ही रहेगा। ये ना कभी बदला था ना कभी बदलेगा। जब से जावा बनी है तब से लेकर आज तक जावा की हिस्ट्री में ये 8 डेटा टाइप प्रिमिटिव के तौर पे जानी जाती हैं और इन्हें हर प्रोग्रामर प्रिमिटिव टाइप के तौर पे अपनी कोडिंग में यूज करता है। अब आते हैं जावा की नॉन प्रिमिटिव टाइप्स पे। जावा की नॉन प्रिमिटिव टाइप में पहली एंट्री है क्लास।
तो जब जावा में आप क्लास बनाते हैं तो ये माना जाता है कि आप एक डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं। आपने अगर सी पढ़ी है तो आपको याद होगा वहां स्ट्रक्चर को बुलाया जाता था प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप। सी प्लस प्लस में क्लास को बुलाते थे। जावा में स्ट्रक्चर होता नहीं है, जावा में सीधे हम लोग बनाते हैं क्लास। सो अ क्लास इन जावा इज कॉल्ड एज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अदर देन क्लास आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज है, जावा में एरे भी प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप में गिना जाता है। जावा में एरे कैसे प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप का हो गया, ये सब खुलासा जब एरे पढ़ाऊंगा तब आपसे करूंगा मैं। इसके अलावा जावा में दो नाम और हैं, इन दोनों से ही आप बिल्कुल फेमिलराइज नहीं होंगे क्योंकि इनके जैसे कोई भी नाम आपको सी सी प्लस प्लस में नहीं मिलते हैं। एक है जावा में इंटरफेस, देर इज नथिंग लाइक दिस इन सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज। और एक चौथा है जावा के अंदर ENUM। हालांकि सी सी प्लस प्लस में बहुत रेयर केस में एनम्स यूज होते हैं, कई जगहों पर आपने देखे होंगे बट उतने ज्यादा कॉमन नहीं है। जावा में आपको चार मिलती हैं प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप्स, जिनमें है क्लास, एरे, इंटरफेस और एनम। तो टोटल कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप्स जावा में दो हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जावा में 8 हैं, नॉन प्रिमिटिव जावा में 4 हैं। स्टार्ट कर रहे हैं प्रिमिटिव का डिटेल्ड एनालिसिस। ओके, अब मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का डिटेल डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूं। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से इस टेबल को एनालाइज करिएगा जो अब आपके साथ शेयर करने में जा रहा हूं। इस टेबल में कंप्लीट डिटेल्स मैं डेटा टाइप से रिलेटेड आपको बता रहा हूं, और ये टेबल आपको अपने साथ 2 दिन तक कैरी करनी पड़ेगी। क्यों आपको 2 दिन तक ये टेबल अपने साथ रखनी पड़ेगी, उसका रीजन भी आपको इस चैप्टर के बाद वाले टॉपिक में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अपन टेबल बनाते हैं 3 कॉलम्स के साथ। डेटा टाइप नेम, साइज, ये साइज हम कैलकुलेट कर रहे हैं बाइट्स में। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सी में भी आपने इसके बारे में सुना होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज रेंज। ठीक है, वॉच वेरी केयरफुली। शुरू करते हैं जावा में स्मॉलेस्ट डेटा टाइप के साथ, और जावा की सबसे छोटी डेटा टाइप जो आती है उसका नाम है बाइट। राइट, अगर कोई पूछता है जावा में बाइट कितनी स्पेस लेता है, तो आपका जवाब होगा जावा में बाइट 1 बाइट की स्पेस लेता है। और बाइट की रेंज कितनी होती है, तो बाइट की जावा में रेंज होती है -128 से लेकर 127 तक। दैट इज द रेंज ऑफ अ बाइट डेटा टाइप इन जावा। फाइन, अब और इंटरेस्टिंग होगा ये केस जब हम इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जहां हम ये सीखेंगे कि अगर हम इस रेंज को क्रॉस करते हैं तो जावा क्या करती है। क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों ने सी सी प्लस प्लस पढ़ी है, वहां आपने देखा होगा रेंज क्रॉस करते हैं तो वैल्यू रोटेट हो जाती है ना, वहां ऐसे ही देखा है ना कुछ आपने। देखिएगा यहाँ क्या करती है जावा, इसके बाद वाले चैप्टर में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और जावा कुछ बहुत स्पेशल और बहुत स्ट्रिक्ट बिहेवियर दिखाती है, इसलिए मैंने आपसे कहा था ये आपको टेबल अपने साथ कम से कम 2 दिन तो रखनी पड़ेगी। बाइट से बड़ी डेटा टाइप जो जावा के पास है उसका नाम है जावा में शॉर्ट। जावा की शॉर्ट डेटा टाइप टर्बो सी की इंटीजर डेटा टाइप के बराबर होती है। टर्बो सी में आपने साइंड इंट डेटा टाइप पढ़ी होगी, पढ़ी है, तो बस उसके बराबर ये जावा का शॉर्ट है। तो जरा दोनों कॉलम भरवा दीजिए, तो कितनी साइज, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। साइज 2 बाइट। कितनी रेंज, बिल्कुल वही है जो सी में है, -32768 से लेकर 32767 तक। ये जावा में शॉर्ट डेटा टाइप की रेंज है। वेरी गुड। फिर आती है जावा की थर्ड डेटा टाइप इंटीजर फैमिली में। कौन है वो, इंटीजर फैमिली की थर्ड डेटा टाइप है इंट। जावा का इंट टर्बो सी का लॉन्ग इंट होता है। कितने बाइट लेता होगा, बाइट लेता है 4। रेंज कितनी होगी, रेंज है -2 147 483 648 से लेकर 2 147 483 647 तक। This is the range of an integer in Java. And
इंटीजर फैमिली में जो बिगेस्ट डेटा टाइप जावा आपको देती है उसका नाम है लॉन्ग। कितने बाइट का होता है? लॉन्ग जावा में होता है 8 बाइट्स का। कितनी रेंज होती है? रेंज होती है -9 223 372 036 854 775 808 से लेकर 9 223 372 036 854 775 807 तक। दिस इज द रेंज ऑफ लॉन्ग डेटा टाइप इन जावा। ठीक है। मुझे याद कैसे हो गया? मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया। आप चिंता ना करें, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जावा के पास ऐसी क्लासेस हैं जिनमें ये रेंज लिखी हुई है। तो आगे चलकर मैं आपको वो क्लासेस यूज करना सिखाऊंगा, तो आप जावा से पूछेंगे, जावा बता देगी आपको किस डेटा टाइप की कितनी रेंज होती है। ठीक है, फिलहाल अभी तो इतनी जल्दी वो क्लासेस आएंगी नहीं हमारे यूज में, इसलिए आपको ये रेंज इस टेबल में मैंने लिख के दे दी है, और ये टेबल आपको 2 दिन तक अपने साथ कैरी करनी है। समझ आ रहा है? चलें आगे यहां तक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये हुई जावा की 4 इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स विच बिलोंग टू द फैमिली ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट फैमिली। सेम टेबल कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। डेटा टाइप नेम, देन size which is in bytes, and then range। इंटीजर के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप है विच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो है फ्लोट। सी में भी फ्लोट होते हैं। ठीक है, तो जावा का जो फ्लोट है वो बिल्कुल सी के फ्लोट के जैसा है। अगर इसमें एग्जैक्ट नंबरिंग करूं मैं तो दिस इज डेटा टाइप नंबर 5। ध्यान से सुनिएगा। फ्लोट इन जावा ऑक्यूपाइज एग्जैक्टली सेम स्पेस एज ऑक्यूपाइड बाय सी। सी में फ्लोट कितने के होते हैं? 4 बाइट। जावा में भी होते हैं 4 बाइट के। रेंज भी वही है जो आपने सी में पढ़ी होगी, -3.4 इंटू 10⁻38 से लेकर 3.4 इंटू 10⁻38 तक। दैट्स फ्लोट टाइप इन जावा। और डेटा टाइप नंबर 6 जावा में है डबल। डबल जावा में भी एग्जैक्टली उतना ही बड़ा है जितना सी में मिलता है, दैट इज ऑफ 8 बाइट्स। रेंज भी उतनी ही है, -1.7 इंटू 10⁻308 से लेकर 1.7 इंटू 10⁻308 तक। ठीक है, हालांकि आपके नोटिस में आ रहा होगा जावा में लॉन्ग डबल नहीं है, सी में होता है। यस, सी में आपको डबल और लॉन्ग डबल दोनों मिलते हैं। जावा डजंट प्रोवाइड एनी लॉन्ग डबल टाइप ऑफ डेटा टाइप। जावा में हमें सिर्फ फ्लोट और डबल दो ही मिलते हैं टू रिप्रेजेंट डेसिमल वैल्यूज। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगली दोनों डेटा टाइप्स थोड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और आपके लिए नई भी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुभम, तभी तो मैं लिख रहा हूं। और इंपॉर्टेंट क्यों है? अगले चैप्टर के लिए। अगला चैप्टर समझ ही नहीं आएगा अगर आपको ये ना पता हो किसकी रेंज कितनी होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे डेटा टाइप के डिस्कशन के बाद,
आपको समझ ही नहीं आएगा अगर आपको ये ना बताया जाए किस डेटा टाइप की कितनी रेंज होती है। दैट इज अ रीजन कि मैं आपको एक एक की रेंज लिख के दे रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं 2 दिन तक ये टेबल आपको अपने साथ रखनी ही रखनी है। डेटा टाइप मॉडिफाई कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते हैं। कौन सी लैंग्वेज में कर सकते हैं डेटा टाइप मॉडिफाई, ये बताओ आप। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो आपको कहती है आप उसकी बिल्ट इन डेटा टाइप्स को मॉडिफाई कर दो? आदर्श? नहीं, मॉडिफायर्स ना ऐसे नहीं है जावा में कुछ भी। यू कांट हैव शॉर्ट और एंड, जावा में दोनों अलग अलग है। हाँ, ठीक है। चलिए अब आइए डेटा टाइप नंबर 7। सुनना ध्यान से, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और बहुत जरूरी भी है आप लोगों के लिए। डेटा टाइप नंबर 7 है जावा में कैर डेटा टाइप। कितनी स्पेस लेती है कैर? इंटरेस्टिंगली जावा में कैरेक्टर 2 बाइट के होते हैं। इंटरेस्टिंगली जावा में कैरेक्टर 2 बाइट के होते हैं और इनकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 65,535 तक होती है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है वाई इन जावा कैरेक्टर्स ऑक्यूपाई 2 बाइट्स। ये भी इसलिए आ रहा है दिमाग में सवाल क्योंकि आपको सी पता है, और जिसको सी पता है उसके दिमाग में ये तो होता ही है कैरेक्टर 1 बाइट के होते हैं, है ना। सी नहीं पढ़ी होती तो आपके दिमाग में सवाल आता ही नहीं, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने सी पढ़ी है, हर बार सी में कुछ चीजें जावा में सेम दिखती हैं तो कंपैरिजन अपने आप दिमाग में आ ही जाता है। तो पहला डाउट दिमाग में आना चाहिए आपके कि सर जावा में कैरेक्टर 2 बाइट के क्यों होते हैं? हमने तो पढ़ा था सी लैंग्वेज में। नहीं नहीं लक्ष्य, लाभांशी, सॉरी मैंने नाम गलत पढ़ लिया आपका। लाभांशी ऐसा नहीं है, ये उल्टा रीजन दे रहे हो आप। 2 बाइट के हैं इसलिए रेंज 0 to 65535 है। रेंज 0 to 5565535 है इसलिए नहीं है 2 बाइट के, है ना, समझो आप। तो हम समझते हैं जावा के अंदर कैरेक्टर 2 बाइट के क्यों। उससे पहले आप मेरे को ये बताओ, सभी लोग मुझे आंसर दें जो लोग सी जानते हैं, सी प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर 1 बाइट के क्यों होते हैं? जवाब दीजिए। वाई इन सी द डेटा टाइप कैर ऑक्यूपाइज 1 बाइट? जल्दी जवाब दीजिए, बहुत बेसिक सा जवाब है इस सवाल का। वेरी गुड विकास, आपका जवाब होगा सर सी में जो कैरेक्टर डेटा टाइप होती है वो इंटरनली आस्की नंबर सिस्टम पे बेस्ड है ना, आस्की नंबर सिस्टम पे। और आस्की नंबर सिस्टम की जो रेंज होती है आपको पता होगा वो 0 से लेकर 255 तक होती है। 0 से लेकर 255, 256 नहीं, 255 तक होती है। 0 से 255 तक होती है। और अगर इस रेंज की वैल्यूज मेमोरी में स्टोर हो तो उन्हें कितनी जगह चाहिए? उन्हें जगह चाहिए 1 बाइट की। सवाल आता है तो फिर जावा इससे ज्यादा रेंज क्यों लेकर चलती है? वाई जावा यूजेस 0 to 65535 रेंज? जावा का काम 0 to 255 में नहीं चलता क्या? तो जवाब है नहीं चलता। क्यों नहीं चलता उसका कारण सुनिए। जावा में जो कैरेक्टर डेटा टाइप होती है वो आस्की नंबर सिस्टम पे बेस्ड नहीं होती है। आई रिपीट माई वर्ड्स, जावा में जो कैरेक्टर डेटा टाइप होती है वो आस्की नंबर सिस्टम पे बेस्ड नहीं होती है। तो वो किस पे बेस्ड होती है? वो बेस्ड होती है ऑन अनदर नंबर सिस्टम जिसका नाम होता है यूनिकोड। राइट, यूनिकोड क्या है? यूनिकोड आस्की का सुपरसेट है। आई रिपीट, यूनिकोड आस्की का सुपरसेट है। आपको लगेगा सर यूनिकोड में बेटर क्या है, व्हाट इज गुड अबाउट यूनिकोड? तो यूनिकोड में जो सबसे अच्छी बात है उसको समझने से पहले जरा आस्की के बारे में एक जरूरी बात सुनिए। जो आस्की नंबर सिस्टम है आपको याद होगा वो स्पोकन लैंग्वेजेस में सिर्फ एक लैंग्वेज को सपोर्ट करता है एंड दैट इज इंग्लिश, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाकर अपना नाम स्क्रीन पे इंग्लिश में दिखा सकते हैं तो आपका जवाब यस होगा कि नो? यस होगा ना, अपना नाम इंग्लिश में प्रिंट करा सकते हैं ना आप सी लैंग्वेज से। बट अनफॉर्चुनेटली क्या आप सी लैंग्वेज में हिंदी में अपना नाम प्रिंट करा सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं करा सकते हैं। राइट, क्या इसलिए नहीं करा सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट नहीं है?
क्या इसलिए आप सी लैंग्वेज में हिंदी में नाम प्रिंट नहीं करा सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट नहीं है? नहीं, हिंदी फॉन्ट तो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा इंटरनेट से, राइट? बावजूद इसके कि आपके कंप्यूटर में आप हिंदी फॉन्ट डाल लें, सी लैंग्वेज हिंदी सपोर्ट ही नहीं कर पाती है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज के जो अक्षर हैं, हिंदी लैंग्वेज के जो अल्फाबेट्स हैं, अक्षर हैं, वो मेमोरी में 1 बाइट में एकोमोडेट नहीं होते। उन्हें मेमोरी में जगह कितने बाइट की चाहिए? उन्हें मेमोरी में जगह 2 बाइट की चाहिए। यानी इंग्लिश उन गिनी चुनी भाषाओं में से एक है जिसके अल्फाबेट 1 बाइट में आ जाते हैं। आई रिपीट द स्टेटमेंट अगेन। इंग्लिश, अंग्रेजी, दुनिया की उन गिनी चुनी भाषाओं में से है जिसके अल्फाबेट्स 1 बाइट में आ जाते हैं। इंग्लिश के अलावा जितनी स्पोकन लैंग्वेजेस हैं जो दुनिया में बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, स्पेनिश, ग्रीक, लैटिन, इन सब लैंग्वेजेस के जो अल्फाबेट्स हैं वो 1 बाइट में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। उन्हें मेमोरी में कितनी जगह चाहिए होती है? उन्हें मेमोरी में जगह चाहिए होती है 2 बाइट की। जावा, पाइथन, दुनिया में जितनी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, सबने इस बात को समझा, सबने इस जरूरत को पहचाना और उन्होंने आस्की की जगह इसलिए यूनिकोड सपोर्ट करा ताकि मैं और आप, हमारे जैसे डेवलपर्स, सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, दुनिया की किसी भी भाषा में अपने प्रोग्राम से आउटपुट्स जनरेट कर सकें। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, यूनिकोड दुनिया में स्पोकन लैंग्वेजेस में अगर मैं बोलूं तो 61 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। दुनिया में 61 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनके अल्फाबेट्स आप अपने जावा प्रोग्रामिंग के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं, स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। आ रहा है समझ? आर यू गेटिंग दिस? दैट इज द पावर ऑफ यूनिकोड। तो जावा इसलिए यूनिकोड पे जाती है क्योंकि जावा इंग्लिश तक अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना चाहती। ठीक है? याद रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जावा में प्रोग्राम आप हिंदी में लिख सकते हैं। डोंट टेक इट दिस वे। यस, पाइथन ऑल्सो सपोर्ट्स इट। डोंट टेक इट दिस वे कि सर जावा में हिंदी में कोडिंग करेंगे हम क्या? मैं हिंदी में कोड लिखने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो आप system.out.println को डबल कोट में मैसेज दे रहे थे, याद होगा आपको अपना परसों का लेक्चर, उसमें था हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जावा, ये प्रिंट करा रहे थे ना आप। वो हेलो वर्ल्ड की जगह आप बोल सकते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदी में है ना, राइट? ये पूरा सेंटेंस आप जावा के एसओपी को दे सकते हैं और जावा का एसओपी इस स्टेटमेंट को एज इट इज आपको डिस्प्ले करके दे सकता है। आ रही है बात समझ? आर यू गेटिंग दिस? राइट? तो मैं आपको आगे बताऊंगा ये चीज अगर करनी पड़े आपको तो आप कैसे करेंगे। या कोई आपसे बोले हिंदी के अ आ ई यू ये स्क्रीन पे प्रिंट करके दिखाओ जावा के कोड से। एसओपी मतलब system.out.println, वो शॉर्ट में बोल दिया मैंने प्रदीप, राइट? Why didn't C upgraded itself? क्योंकि मुनीब सी एप्लीकेशन लेवल पे कम चलती है ना। सी जनरली डील करती है हार्डवेयर से। हार्डवेयर में कहाँ जरूरत पड़ी है हिंदी की, ग्रीक की, स्पेनिश की? कहाँ जरूरत पड़ रही है? इसलिए सी ने आज तक अपने आप को अपग्रेड नहीं करा। समझ आया? वाई नॉट सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस ने करा है आदर्श। सी प्लस प्लस जब आप लोगों को मैंने कराई थी तो मैंने आपको एक डेटा टाइप बताई थी, WCHAR_T। चेक करिएगा अपने सी प्लस प्लस की स्लाइड्स में जाकर। सी प्लस प्लस में जब मैंने आपको मॉडर्न C++ पढ़ाई थी तो नई डेटा टाइप्स बताई थी। उन नई डेटा टाइप में देखना है, WCHAR नाम की डेटा टाइप पढ़ाई है मैंने, और वो 2 बाइट की है। सी प्लस प्लस ने 2 डेटा टाइप रखी है कैर के लिए, एक कैर और एक WCHAR। WCHAR में W स्टैंड्स फॉर वाइड, WIDE, वाइड कैर, और वो 2 बाइट का होता है। समझ आया? तो सी प्लस प्लस ने तो करा है ये काम, लेकिन उन्होंने कैर को एनहेंस नहीं करा है, उन्होंने दूसरी डेटा टाइप सपोर्ट कर दी है। यस यस प्रदीप, C++, लेकिन अगर आप WCHAR यूज करते हो तो लेट मी शो यू, जस्ट अ मोमेंट, है ना? 2 मिनट का पॉज देता हूं, आप लोगों को स्लाइड दिखाता हूं। मैं इसी कंप्यूटर में वो स्लाइड अवेलेबल है, हैव अ लुक। सी प्लस प्लस करी है आप लोगों ने? सी प्लस प्लस वाले बैच में थे आप लोग? तो जिन्होंने करी है आपको मैं याद दिला देता हूं, आप चेक करना, मैंने ग्रुप में शेयर भी करा था। मॉडर्न C++ में ये वाली स्लाइड, और देखिए आप इस स्लाइड के अंदर जब मैंने डेटा टाइप्स बताई थी C++ में, तब नोटिस करिएगा यहां नाम आया था। ये देखिए दिख रहा है, थर्ड एंट्री, WCHAR_T।
ये सी डबल प्लस ने नई डेटा टाइप ऐड करी है जो जावा के कैर के जैसी है, लेकिन सी प्लस प्लस में कैर अभी भी 1 बाइट का है। समझ आ रहा है? राइट। ओके, तो इसका मतलब है सी एक है जो बेचारी पीछे है इन सबसे। यस और नो? यस, सी ही, और वो ऐसी ही रहेगी, वो बदलेगी भी नहीं, क्योंकि उसका बहुत कम एप्लीकेशन लेवल से इंटरेक्शन हो रहा है। मैक्सिमम जगहों पर ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर्स, डिवाइस ड्राइवर्स, ये सब सी में बनते हैं, और इनके लिए हमें इतनी ज्यादा लैंग्वेज के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब एक बात बताइए मुझे, जावा में यूनिकोड नंबर सिस्टम फॉलो होता है, करेक्ट? हाउ वी कैलकुलेट दैट फॉर पर्टिकुलर रेंज इट विल टेक दिस मच बाइट्स। वो आप बाइनरी निकालते हैं ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, आयुष। स्पीड में सबसे आगे है, बिल्कुल सही विलास। चलिए, अब आगे मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब मैं कुछ पूछूं? सुनना मेरा क्वेश्चन ध्यान से, ट्राई टू आंसर दैट। जावा के अंदर कैरेक्टर डेटा टाइप यूनिकोड पे बेस्ड है ना? इसकी अच्छी बात यह है कि हम जावा में मल्टीपल लैंग्वेजेस में अपना टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट? इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है व्हाट्सएप। मानते हैं? आप व्हाट्सएप में मल्टीपल लैंग्वेजेस में चैटिंग कर सकते हैं ना? अपने मैसेजेस जरूरी थोड़ी आप इंग्लिश में ही भेजें। आपके एंड्रॉइड फोन के अंदर इतने सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी फॉन्ट सेट करके व्हाट्सएप में यूज कर लेते हैं। राइट। अब बताइए इसका ड्रॉबैक क्या है? जावा यूनिकोड को सपोर्ट करती है, इसका अच्छा फायदा तो हमें दिख रहा है कि हमारे प्रोग्राम में 61 लैंग्वेजेस को हम यूज कर सकते हैं। एक ड्रॉबैक भी है। वेरी गुड कार्तिकेय। ड्रॉबैक ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स जो 1 बाइट में आ जाते हैं, जावा उनको भी 2 बाइट देगी ना? यस, जावा इंग्लिश के लेटर्स को भी 2 बाइट देगी। तो अगर जावा में सचिन स्टोर करा जाए तो वो 12 बाइट लेगा। जावा में सचिन, SACHIN, मेरा नाम स्टोर करा जाए तो वो 2 बाइट लेगा। यस, यही सचिन सी लैंग्वेज में पर कैरेक्टर 1 बाइट लेगा, लेकिन यही सचिन जावा में पर कैरेक्टर 2 बाइट लेगा। तो ये जावा का छोटा सा सही लेकिन ड्रॉबैक है। हालांकि ये ड्रॉबैक कोई बहुत मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर कभी कोई पूछ ले यूनिकोड का ड्रॉबैक क्या है, तो ड्रॉबैक यूनिकोड का ये है कि वो पर कैरेक्टर फिर हमेशा 2 ही बाइट लेता है। आ रही है बात समझ? चलें आगे। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा। और क्योंकि 2 बाइट ले रहा है, इसलिए जो रेंज है वो 0 to 65535 है। ठीक है, कैसे 0 to 65535 आ रही है? 2 बाइट का मतलब कितनी बिट होती है? 2 बाइट का मतलब होता है 16 बिट। 16 बिट का मतलब आप 2 raised to the power 16 वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आप 2 raised to the power 16 निकालें तो वो आता है 65,536। लेकिन क्योंकि रेंज स्टार्ट कहां से होती है? 0 से, तो एंड में एक वैल्यू कम हो जाती है, तो हो जाता है 65535। इस तरह से आप बता सकते हैं कौन कितनी बाइट लेगा तो वो कितनी रेंज सपोर्ट करेगा। उसकी बाइट को 2 की पावर पे रेस कर दीजिए बिट में कन्वर्ट करके, आपको रेंज अपने आप पता चल जाएगी। आगे बढ़ो। अब आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जावा की नेक्स्ट डेटा टाइप। क्या नाम है उसका? उसका नाम है बूलियन। बूलियन के साथ रेंज वेंज का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि बूलियन सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यूज सपोर्ट करती है। क्या क्या? एक का नाम है ट्रू और एक का नाम है फॉल्स। ओके, बूलियन डेटा टाइप जावा में आप तब यूज करेंगे जब आप जावा में कंडीशंस के रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब सी लैंग्वेज में आपको याद होगा, आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशंस के जो रिजल्ट्स हैं उन्हें बोलते जरूर ट्रू फॉल्स हैं, लेकिन कभी ट्राई करके देखा होगा आपने तो पता चला होगा देती सी हमेशा 1 या 0 है। यस और नो? देती है ना? यानी अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं तो जरा आप इस कोड को एनालाइज कीजिए। इफ आई आस्क सी लैंग्वेज में टेल मी इस कोड का आउटपुट क्या आएगा? प्रिंटफ %d कॉमा और हम लिखें 10 ग्रेटर देन 5, तो आप मुझे बोलेंगे सर इसका आउटपुट 1 आएगा। राइट, 1 इसलिए आएगा क्योंकि 10 ग्रेटर देन 5 एक कंडीशन है, 10 ग्रेटर देन 5 ट्रू कंडीशन है, क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्टेंट आंसर 1 आएगा। अगर यही सेम कोड आप जावा में लिखें, क्या लिखकर? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और पैरेंथेसिस के अंदर
आप मेंशन करें 10 ग्रेटर देन 5, 10 ग्रेटर देन 5, तो जावा आपको इसका जवाब स्क्रीन पे बकायदा प्रिंट करके ट्रू देगी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं ये ट्रू क्या है, तो ये जावा में याद रखिएगा बूलियन है। यानी जावा में एक बात अच्छे से आज से दिमाग में आप लॉक कर लें कि इन जावा द रिजल्ट ऑफ कंडीशंस, द रिजल्ट ऑफ कंडीशंस always returns, always returns either true और false। जावा में कंडीशन का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। यस विकास, केस सेंसिटिव है, चारों लेटर ट्रू के और पांचों लेटर फॉल्स के लोअर केस में। आई बात समझ? यस कार्तिक है, लेकिन मॉडर्न सी डबल प्लस में, राइट? और वहां ट्रू फॉल्स 1 0 भी बन जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ट्रू फॉल्स ही रहते हैं। रिमेंबर दिस, जावा में ट्रू 1 नहीं होता है और जावा में फॉल्स 0 नहीं होता है। ये बात समझ आ रही है? जावा में ट्रू 1 नहीं होता है और जावा में फॉल्स 0 नहीं होता है। इसलिए जावा में 1 और 0 को ट्रू फॉल्स का दर्जा नहीं दिया गया है। तो जावा ट्रू को ही ट्रू और फॉल्स को ही फॉल्स मानती है। क्यों सर? प्रदीप, जावा को ऐसे बनाया गया है कि जावा बूलियंस और इंटीजर्स एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं मानती है। उसको लगता है बूलियन अलग है, इंटीजर अलग है कि नहीं है? ये लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। लैंग्वेज के डिजाइनर्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उस लैंग्वेज के कंपाइलर को। पाइथन मानती है। अगर आप पाइथन जानते हो थोड़ी बहुत या कभी फ्यूचर में पाइथन पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा पाइथन मानती है। पाइथन की दुनिया में ट्रू को 1 और फॉल्स को 0 माना जाता है, लेकिन जावा की दुनिया में ट्रू को ट्रू और फॉल्स को फॉल्स माना जाता है। जावा ट्रू को 1 नहीं मानती और जावा फॉल्स को 0 नहीं मानती। समझ आ रहा है? नहीं, ट्रू फॉल्स लोअर केस में है पूरे, कैपिटल नहीं है इनमें से कुछ भी। ना ट्रू का टी कैपिटल है ना फॉल्स का एफ कैपिटल है। आ रहा है समझ? पॉइंट क्लियर? अब बात आती है बूलियन साइज कितनी लेते हैं। तो बूलियन साइज कितनी लेते हैं, इसका जवाब जेवीएम डिपेंडेंट है। कुछ जेवीएम बूलियन को 1 बिट की साइज देते हैं, कुछ जेवीएम बूलियन को 1 बाइट की साइज देते हैं। आई अगेन रिपीट, इंटरव्यू में अगर कोई पूछता है व्हाट इज द साइज ऑफ अ बूलियन, तो जवाब दीजिएगा इट्स जेवीएम डिपेंडेंट। और आपको अपना फर्स्ट लेक्चर अगर याद हो तो जेवीएम हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग है। यस, देयर इज अ डिफरेंट जेवीएम फॉर विंडोज, देयर इज अ डिफरेंट जेवीएम फॉर मैक, देयर इज अ डिफरेंट जेवीएम फॉर लिनक्स। सो डू रिमेंबर, जेवीएम डिपेंडेंट होती है जावा में बूलियन की साइज। कुछ जेवीएम्स इसको 1 बिट की जगह देते हैं और कुछ जेवीएम बूलियन को पूरी पूरी 1 बाइट की जगह देते हैं। आ रहा है समझ? पॉइंट क्लियर? अब एक और जरूरी बात जो आपके नोटिस में मैं डालूं, जावा यूनिकोड नंबर सिस्टम को सपोर्ट करती है। करती है? जल्दी जल्दी बोलिए, करती है, राइट? लेकिन एक चीज जो जावा में अभी भी अच्छी है वो ये कि इन जावा ऑल्सो अगर आप ए लेते हैं तो वो कन्वर्ट किस में होता है? 65 में ही होता है, राइट? अगर आप स्मॉल ए लेते हैं तो वो कन्वर्ट किस में होता है? 97 में होता है। अगर आप कैपिटल जेड लेते हैं तो जावा भी इसको 90 मानती है। स्मॉल जेड लेते हैं तो जावा भी इसको 122 मानती है। बस आपका बोलने का तरीका बदल जाएगा। आप क्या बोलेंगे? अब आप जावा के वर्ल्ड में बोलेंगे दे ऑल रिप्रेजेंट यूनिकोड। सी की दुनिया में आप बोलते थे दे ऑल रिप्रेजेंट आस्की। बिल्कुल लाभांशी, सेम। समझ आ रहा है? रादर देन, बट जावा ने जो कॉन्स्टेंट्स के नंबर्स थे वो रिप्लेस नहीं करे हैं। जावा भी मानती है A65 है, जावा भी मानती है अगर आप 0 को एज अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो 48 है, जावा भी मानती है B66 से अगर कैपिटल में है, एंड सो ऑन। इज दिस क्लियर? डाउट सॉल्व? ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको इस टेबल को देखकर समझ में आ रही होगी, अगेन कंपैरिजन विद सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में डेटा टाइप साइंड और अनसाइंड होती थी। 2 कीवर्ड्स पढ़े होंगे आपने, साइंड एंड अनसाइंड एंड, साइंड कैर अनसाइंड कैर। जावा की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। रिमेंबर दिस, जावा में वी डोंट हैव
साइंड अनसाइंड डेटा टाइप्स। हालांकि अगर आप रेंज की तरफ नजर डालें तो आपको देखेगा सब की सब साइंड रेंज है। साइंड का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू सपोर्ट करना होता है, अनसाइंड का मतलब होता है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू सपोर्ट करना। तो जावा में कैर एक डेटा टाइप ऐसी है जो बाय डिफॉल्ट साइंड है, अनसाइंड है, सॉरी। कैर डेटा टाइप जावा में अनसाइंड है। बाकी आप नोटिस करिए सारी डेटा टाइप्स जावा में साइंड है। बट याद रखें, साइंड अनसाइंड लिख नहीं सकते आप डेटा टाइप्स के साथ। डोंट एवर ट्राई टू राइट साइंड इंट, साइंड बाइट, साइंड शॉर्ट और अनसाइंड इंट। जावा इस पे दे देगी एरर। जावा रिकॉग्नाइज नहीं करती साइंड या अनसाइंड नाम के कीवर्ड्स को। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? सब लोग समझ रहे हैं मेरी ये बात? तो जावा नहीं जानती साइंड अनसाइंड नाम के कोई कीवर्ड्स भी हैं। हालांकि रेंज की तरफ नजर डालिए तो आपको दिखेगा सब के सब जावा में साइंड टाइप के डेटा टाइप्स होती हैं। चलो आगे। ठीक है, अब सबसे जरूरी बात बोलने जा रहा हूं। ये जो आपके सामने 3 स्क्रीन आ रहे हैं, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। तो क्योंकि मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा था उस टॉपिक पे हम पहुंच गए हैं, और वो टॉपिक आपके समझ में नहीं आएगा जब तक आपको रेंज याद ना हो। तो इतनी जल्दी तो रेंज याद होगी नहीं, आज ही तो स्टार्ट हुआ है ये चैप्टर। तो आप स्क्रीनशॉट्स ले लें, ले ले तो डन लिखिएगा। मैं पेज चेंज करूं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो डन लिखिएगा चैट विंडो में। मैं पेज चेंज करता हूं, लिख लिया। सेकंड स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी ले लिया। थर्ड इसका भी ले लें। चलिए शुरू करें। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट? चैप्टर बहुत सिंपल है। आपको इस चैप्टर का टाइटल देखकर ऐसा लगेगा ये चैप्टर तो सर हमने पढ़ा है सी लैंग्वेज में। लेकिन सी लैंग्वेज इस टॉपिक को लेकर जितनी लीनियंट थी, जितनी लापरवाह थी, जावा उतनी ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जावा इस टॉपिक को लेकर उतनी ही ज्यादा पिक्यूलियर है। तो अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा तो यकीन मानिए आप जावा में 2 नंबर ऐड करने का कोड भी नहीं बना पाएंगे। उस कोड में भी ढेरों आएंगी एरर्स। समझ रहे हैं आप इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस, राइट? Now, the topic which we are going to discuss now is called type conversion. नाम सुना सुना लग रहा है? आपने इसे टाइप कन्वर्जन ना सही टाइप कास्टिंग के नाम पे सुना होगा, बट ऐसा कुछ सुना जरूर होगा आपने सी में। ठीक है, चलिए तो अब अपन इसको जावा में पढ़ते हैं। थोड़ी देर के लिए सी दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। जब मैं कहूंगा तब सी से कंपेयर करेंगे अपन, अभी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टाइप कन्वर्जन? अगर इसे डिफाइन करा जाए तो टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्टिंग द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल और अ वैल्यू टू सम अदर टाइप, टू सम अदर टाइप इज कॉल्ड एज टाइप कन्वर्जन। ध्यान से सुनिएगा, एक वेरिएबल की टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना प्रोग्रामिंग की दुनिया में कहलाता है टाइप कन्वर्जन। आ रही है बात समझ? ठीक ठीक। आप मेरी बात समझने के लिए एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करते हैं। सपोज करिए मैंने स्टेटमेंट लिखा a इज इक्वल टू बी, ये मानते हुए कि a और b वेरिएबल्स हैं। इमेजिन कर लीजिए दे आर वेरिएबल्स। बताइए a इक्वल टू बी स्टेटमेंट जब रन होगा तब जावा में क्या क्या होगा? तो आप मुझे बोलेंगे सर जब a इक्वल टू बी स्टेटमेंट रन होगा तो 2 सिचुएशंस बन सकती हैं। एक सिचुएशन ये बनती है, हाँ बिल्कुल सही है, वो तो है, बी की वैल्यू ए में असाइन हो रही है, वो तो समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूं जब बी की वैल्यू ए में असाइन होगी तो परिस्थिति क्या क्या बनेगी, सिचुएशन क्या क्या बनेगी? सुनते चलिए, ध्यान से सुनिए। तो आप बोलेंगे जावा में 2 सिचुएशंस बनेंगी। एक सिचुएशन है ए और बी दोनों की डेटा टाइप सेम है। हो सकता है ऐसा, ए और बी की डेटा टाइप सेम हो? बिल्कुल हो सकता है। तो आप मुझे बोलेंगे सर ऐसे में कोई टाइप कन्वर्जन नहीं होगा। ऐसे में कंपाइलर कोई टाइप कन्वर्जन नहीं करेगा जब उसे ए और बी दोनों सेम डेटा टाइप के दिख रहे हैं। लेकिन दूसरा केस ये बनता है कि ए और बी दोनों की डेटा टाइप डिफरेंट हो सकता है। क्या यह संभव है कि ए और बी की डेटा टाइप्स अलग अलग हों? बिल्कुल, पूरे तौर पे संभव है कि ए और बी की डेटा टाइप अलग अलग हों। ठीक है,
अब अगर ए और बी की डेटा टाइप अलग अलग हुई, सुनना ध्यान से, इन दिस केस, ऐसी स्थिति आने पर द जावा कंपाइलर, द जावा कंपाइलर विल ट्राई, बहुत बोल्ड वर्ड्स में लिख रहा हूं, ट्राई टू कन्वर्ट बी एज पर ए, बी को ए के हिसाब से कंपाइलर कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। कोशिश सफल और असफल दोनों होती है ना, इसलिए मैंने ट्राई वर्ड लिखा है, ध्यान दीजिएगा। विल ट्राई टू कन्वर्ट बी एज पर ए एंड कन्वर्जन दिस कन्वर्जन इफ सक्सेसफुल, अगर हो गया, अगर कंपाइलर ये कन्वर्जन कर पाया, तो हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज टाइप कन्वर्जन। अगर कंपाइलर ये कन्वर्जन कर पाया तो हम जावा में बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज टाइप कन्वर्जन। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्यूरोसिटी आनी चाहिए कि सर ये आपने ट्राई वर्ड क्यों लिखा है। तो जब आप सुनिएगा, जावा में यहां से बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल कंसंट्रेशन हटाना मत स्क्रीन से। जावा में ये जो टाइप कन्वर्जन है, ये दो तरीके का होता है। सो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टाइप कन्वर्जन इज प्रेजेंट इन जावा? तो आंसर इज 2। एक कहलाता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, दूसरा कहलाता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है वो जिसे कंपाइलर करता है, इट्स डन बाय द कंपाइलर इटसेल्फ। इसमें आपका कोई योगदान कंट्रीब्यूशन नहीं होता। और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन वो होता है जो आपसे जावा करवाती है, यानी डन बाय द प्रोग्रामर। और अगर आपको याद हो तो इसी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को आप लोग सी में बुलाते हो टाइप कास्टिंग। सी ने ये नाम दिया था, सुना होगा आपने, राइट? सी इसको बोलती है टाइप कास्टिंग, जावा में हम इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब आएगा अगला सवाल, जावा में इम्प्लिसिट कन्वर्जन कब होता है? तो बस जावा में इम्प्लिसिट कन्वर्जन कब होता है ये समझ लीजिए, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जावा में एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कब करना पड़ता है। ओके, सो हम पढ़ने जा रहे हैं व्हेन जावा कंपाइलर विल परफॉर्म इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ऐसा कब होगा कि जावा का कंपाइलर इम्प्लिसिट कन्वर्जन हमारे लिए करे? प्लीज प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जावा कहती है, जावा के दो रूल्स हैं, अगर ये दोनों रूल्स फॉलो हुए तो जावा का कंपाइलर इम्प्लिसिट कन्वर्जन करेगा, और अगर ये दोनों में से एक भी रूल फॉलो नहीं हुआ तो जावा का कंपाइलर इम्प्लिसिट कन्वर्जन करने से मना कर देगा, दे देगा एरर, और कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको। दोबारा मेरी बात का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। जावा कहती है जावा के दो रूल्स हैं, अगर ये दोनों रूल्स फॉलो हुए, जो आपने ए इक्वल टू बी स्टेटमेंट लिखा है उस स्टेटमेंट में ये दोनों रूल्स फॉलो हुए, तो कन्वर्जन कौन करेगा? जल्दी बोलिए। तो कन्वर्जन करेगा कंपाइलर। लेकिन अगर दोनों में से एक भी रूल ब्रेक हुआ, एक भी रूल फॉलो नहीं हुआ, तो कंपाइलर दे देगा सिंटेक्स एरर। कंपाइलर दे देगा सिंटेक्स एरर, और कन्वर्जन किसको करना पड़ेगा? कन्वर्जन करना पड़ेगा हमें। सो इन जावा देयर आर टू strict rules. There are two strict rules. ठीक? If these rules are followed, then the type conversion becomes implicit. That is, the Java compiler will perform the conversion. And if any of these rules is broken or violated, then the conversion needs to be done by the programmer. बल्कि यूं कहना चाहिए, then
द जावा कंपाइलर विल जनरेट एरर, एरर के एक्सेप्शन क्या कहते हैं, एरर, एक्सेप्शन नहीं, एरर, सिंटेक्स एरर, एंड द कन्वर्जन will have to be done by the programmer. ठीक है, तो सारी कहानी इन दो रूल्स पे आकर रुकती है। जब तक ये रूल्स नहीं पता चलेंगे ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आएगा। सो टू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक, इन दोनों रूल्स पे नजर डालिए। अब मैं दोनों रूल्स लिख रहा हूं। व्हाट आर दीज रूल्स? रूल नंबर 1 कहता है जावा का कंपाइलर कन्वर्जन जरूर करेगा। शर्त यह है, पहली शर्त यह है कि वैल्यूज कंपैटिबल होनी चाहिए, वैल्यूज कंपैटिबल होनी चाहिए। हो सकता है आपको कंपैटिबल वर्ड में दिक्कत हो रही हो, सर ये कंपैटिबल क्या होता है? कंपैटिबल का मतलब होता है कन्वर्टेबल होनी चाहिए। फिर हो सकता है क्वेरी आ रही हो दिमाग में, सर कन्वर्टेबल मतलब? कन्वर्टेबल मतलब जावा के पास कोई तरीका होना चाहिए कि बी वेरिएबल में जो वैल्यू है उसे ए वेरिएबल की डेटा टाइप के हिसाब से कन्वर्ट कर सके। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए बी के अंदर कैपिटल जेड है, तो बताइए बी किस डेटा टाइप का वेरिएबल हुआ? बी के अंदर कैपिटल जेड है, कैपिटल जेड, तो बी कैर टाइप का वेरिएबल हुआ। ओके, और मान लीजिए जो ए वेरिएबल है जिसमें आप बी को कॉपी कर रहे हैं वो इंटीजर टाइप का है। तो क्या जावा के पास कोई तरीका है कि जेड की वैल्यू को जावा इंटीजर में कन्वर्ट कर दे? तो आपका जवाब होगा हाँ है। जावा जानती है z का न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन 90 होता है। क्योंकि जावा जानती है z का न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन 90 होता है, तो हम बोलते हैं कैरेक्टर इंटीजर से कंपैटिबल हैं या कैरेक्टर इंटीजर में कन्वर्टेबल हैं। समझ आया? जल्दी बोलिए, एग्जाम्पल समझ आया? कन्वर्टेबल मतलब देयर मस्ट बी प्रेजेंट some or other way in Java using which compiler can convert the value of the variable on right hand side of assignment according to the variable on left hand side of assignment. हिंदी में जावा के पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि असाइनमेंट के राइट साइड पे जो वैल्यू है कंपाइलर उसे असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर सके। अगर है तरीका जावा के पास तो हम बोलते हैं ये वैल्यूज कंपैटिबल हैं, कन्वर्टेबल हैं। लेकिन अगर नहीं है तो हम बोलते हैं ये वैल्यूज इनकम्पैटिबल हैं, इनकन्वर्टेबल हैं, और जावा बाय डिफॉल्ट ये कन्वर्जन करना नहीं जानती है। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये रूल्स एंड में है कि और में है? ये और बता दीजिए, दोनों में से एक भी फॉलो होगा तो चलेगा कि दोनों होने चाहिए? वेरी गुड, प्रोग्रामिंग की भाषा बोलें तो ये एंड में है, और में नहीं है। रूल 1 एंड रूल 2 बोथ मस्ट बी फॉलोड। नाउ व्हाट इज रूल 2? वो ज्यादा क्रूशियल है और इसलिए टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रूल नंबर 2 कहता है द वैल्यू ऑन आरएचएस। आरएचएस समझते हैं? आरएचएस समझते हैं? आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड, राइट, मैथ्स वाला टर्म। द वैल्यू ऑन आरएचएस ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर मस्ट बी स्मॉलर, ध्यान से पढ़ना वर्ड, स्मॉलर देन द वेरिएबल ऑन एलएचएस ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या मतलब निकला इस लाइन का हिंदी में? इस लाइन का हिंदी में मतलब निकला कि जो राइट साइड वाला वेरिएबल है वो छोटा होना चाहिए लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के कंपैरिजन में। अब सवाल आता है छोटा किस सेंस में? नाम में छोटा नहीं, छोटा डेटा टाइप में। छोटा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेटा टाइप। फिर सवाल आता है डेटा टाइप में छोटे होने का क्या मतलब है? क्या डेटा टाइप में छोटा होना मतलब साइज में छोटा होना? जी नहीं, साइज में छोटा नहीं होना, छोटा रेंज में होना।
यानी जावा ये मानती है जिस डेटा टाइप की रेंज जितनी छोटी है वो डेटा टाइप कन्वर्जन में उतनी छोटी मानी जाएगी, और जिस डेटा टाइप की रेंज बड़ी है वो टाइप कन्वर्जन के चैप्टर में उतनी बड़ी मानी जाएगी। अब मेरी इस बात को शुरू करने से पहले 2-3 पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। बताइए जावा में इंटीजर की साइज कितनी होती है? साइज की जहां तक बात है 4 बाइट होती है ना? बताइए जावा में फ्लोट की साइज कितनी होती है? साइज फ्लोट की भी 4 बाइट होती है। इस हिसाब से ये दोनों बराबर हुए। हाँ, साइज के हिसाब से तो बराबर हुए, लेकिन जावा इन्हें बराबर नहीं मानती। जावा मानती है फ्लोट इंटीजर से बड़ा है। जावा की दुनिया में फ्लोट इंटीजर से बड़ा है। क्यों बड़ा है? जब दोनों 4-4 बाइट के हैं तो इसलिए बड़ा है क्योंकि जावा रेंज देखती है। और चेक करिए, द रेंज ऑफ अ फ्लोट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू रेंज ऑफ एन इंटीजर। इनफैक्ट एक बड़ा सरप्राइज, जावा में लॉन्ग 8 बाइट का है ना, जावा में लॉन्ग 8 बाइट का है ना, जावा में फ्लोट 4 बाइट का है ना, बावजूद इसके जावा का फ्लोट लॉन्ग से भी बड़ा है। जावा का फ्लोट लॉन्ग से भी बड़ा है, मतलब लॉन्ग इंटीजर से बड़ा है। यस, लॉन्ग इंटीजर से बड़ा है और फ्लोट लॉन्ग से भी बड़ा है। जबकि साइज वाइज अगर आप नोटिस करें तो फ्लोट लॉन्ग का आधा है। लॉन्ग 8 बाइट की जगह लेता है, फ्लोट 4 बाइट की जगह लेता है। लेकिन जावा रेंज देखती है, जावा साइज इन बाइट्स नहीं देखती। सॉरी। और जावा की रेंज के अनुसार फ्लोट रेंज वाइज लॉन्ग से बड़ी डेटा टाइप है। आया समझ? जल्दी बोलिए। ठीक है, अब मैं आपको दोनों रूल्स के एक एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं। अगले लेक्चर में फुल लेंथ पे इस टॉपिक को हमें करना है डिस्कस। आज मैं आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो आप देखते हैं केस 1, ध्यान से देखिएगा। मैंने जावा से कहा इंटीजर x इज इक्वल टू सिंगल कोट में a। क्या ये प्रोग्राम चलेगा? तो आपका जवाब होगा यस, इट विल कंपाइल एंड रन। आप मुझे बोलेंगे सर ये कंपाइल और रन दोनों होगा। मैं पूछूंगा क्यों? क्यों कंपाइल और रन होगा? तो आप बोलेंगे सर इसमें दोनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं। दोनों रूल कैसे फॉलो हो रहे हैं? मेरा अगला सवाल होगा। तो आप मुझे बोलेंगे ए को कंपाइलर इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, ए का बना देगा वो 65। ये फर्स्ट रूल फॉलो हुआ, कंपैटिबिलिटी हुई, राइट। दूसरी चीज जो यहां कंपाइलर को दिख रही है, ए किस डेटा टाइप की वैल्यू है जल्दी बताइए? ए कैर डेटा टाइप की वैल्यू है। कैर की रेंज कितनी होती है? कैर की रेंज 0 से 65535 तक होती है। एक्स किस डेटा टाइप का वेरिएबल है जल्दी बताइए? एक्स इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है। इंटीजर की रेंज कितनी होती है? इंटीजर की रेंज होती है -2 147 483 648 से लेकर 2 147 483 647 तक। क्या ये नंबर कैरेक्टर की रेंज से बड़ा है? हाँ है। तो जावा की नजरों में इंटीजर कैरेक्टर से बड़ा हो गया। क्योंकि इंटीजर कैरेक्टर से बड़ा हो गया तो जावा को नहीं लग रहा कि कैरेक्टर इंटीजर में जाने में कोई दिक्कत है। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर, राइट। ये आपके दोनों रूल फॉलो होते हुए आपको यहां पर दिखेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं सेकंड केस, केस नंबर 2। जब आप इसी जावा से बोलेंगे इंटीजर x इज इक्वल्स टू 1.5, जब आप जावा को ये लाइन लिख के देंगे, जावा दे देगी एरर, राइट। जावा दे देगी एरर, जावा दे देगी सिंटेक्स एरर। क्यों दे देगी एरर? जावा की नजरों में ये जो 1.5 है, ठीक, इसकी डेटा टाइप डबल है। याद रखिएगा, ये फ्लोट नहीं है, ये डबल है। नहीं मुनीब, दोनों रूल वायलेट नहीं हो रहे हैं, समझो ध्यान से। पहला वाला रूल फॉलो हो रहा है, वैल्यूज कंपैटिबल है, बट प्रॉब्लम ये है जो सेकंड वाला रूल है वो वायलेट हो रहा है। क्या डबल इंटीजर से छोटा है? क्या डबल इंटीजर से छोटा है? नहीं है ना। तो जावा 1.5 को x में डालने से मना कर देगी, राइट। मैसेज क्या देगी आपको? सुनना ध्यान से, आपको मैसेज क्या देगी? सिंटेक्स एरर आएगी, ये तो मालूम ही है
है ना। सिंटेक्स एरर आएगी इस कोड में, ये तो पता ही है। सिंटेक्स एरर में लिखा हुआ क्या आएगा वो सुनना। सिंटेक्स एरर में लिखा हुआ आएगा पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। ये लिखकर कंपाइलर कोड कंपाइल करने से मना कर देगा। इसका मतलब जावा का ये मानना है, आप बताओ सही मानना है कि गलत। जावा का ये मानना है कि अगर एक बड़ी रेंज की वैल्यू को एक छोटी रेंज की डेटा टाइप में आप डालोगे तो कुछ ना कुछ डेटा लॉस्ट होगा। बताओ जावा सही सोच रही है कि गलत सोच रही है? सही सोच रही है, राइट। इसलिए जावा कहती है कि वो इस तरीके के कन्वर्जन खुद अपने लेवल पे नहीं करेगी। जावा आपको बहुत इंटेलिजेंट मानती है, जावा एज अ प्रोग्रामर आपको बहुत समझदार मानती है। तो जावा ये सोच रही है कि प्रोग्रामर शायद गलती से 1.5 को x में डाल रहा है, शायद प्रोग्रामर को याद नहीं है कि 1.5 अगर x में गया तो क्या हो जाएगा। जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा? लॉसी कन्वर्जन हो जाएगा। तो जावा एरर देकर आपको याद दिलाती है भाई यही करना है क्या, और अगर ये करोगे तो डेटा लॉस होगा। अब अगर आपको लगता है सर कोई बात नहीं, मुझे तो डेटा लॉस चलेगा, बट मुझे तो हर हाल में x के अंदर 1.5 चाहिए ही चाहिए, तो जावा बोलती है फिर आप मुझसे कन्वर्जन मत कराइए, कन्वर्जन आप कीजिए। हम कैसे करेंगे कन्वर्जन? तो मैंने आपको एक ऑल्टरनेट वर्ड बोला था कि जावा में एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का दूसरा नाम क्या होता है? टाइप कास्टिंग होता है। टाइप कास्टिंग का सिंटेक्स क्या होता है? टाइप कास्टिंग का सिंटेक्स होता है लेफ्ट हैंड साइड पे वाला जो वेरिएबल है इक्वल टू के बाद राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल के पहले डेटा टाइप लिखिए और फिर राइट हैंड साइड वाला वेरिएबल लिखिए। तो जावा इस वेरिएबल या वैल्यू को इस डेटा टाइप में कन्वर्ट करके इसमें कर देगी असाइन। अगर इस सिंटेक्स को हम अपने एग्जांपल में फॉलो करें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू INT ऑफ 1.5। क्या अब ये कोड चल जाएगा? बिल्कुल, अब ये 100% चल जाएगा। क्या डेटा लॉस नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 100%। अरे होगा बेटा होगा। डेटा लॉस क्यों नहीं होगा? डेटा लॉस नहीं होगा क्या? 1.5 अगर x में जाएगा तो 1 नहीं बनेगा? होगा। लेकिन जावा ये सोचकर सेटिस्फाइड है कि प्रोग्रामर की नोटिस में है, प्रोग्रामर जानता है, और प्रोग्रामर ये कन्वर्जन अपने मन से कर रहा है, अनजाने में नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है? जावा को ये यकीन है कि आपने जब इंट बोला है तो फिर आप इतने अवेयर हो कि 1.5 इंट में कन्वर्ट कर दो, भले ही 0.5 लॉस्ट होता है तो हो जाए। आई होप यू आर गेटिंग थिंग्स। बात समझ आ रही है, राइट? दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। मतलब आप ये कह सकते हैं जावा पाप अपने सर नहीं लेती है, ये बोल दें अपन। अगर धार्मिक शब्दों का यूज करते हुए बोले तो जावा पाप अपने सर नहीं लेती है। जावा को लगता है ये पाप है, ये गलत है, बड़े को छोटे में डालोगे तो डेटा लॉस होगा। जावा अपनी तरफ से डेटा लॉस नहीं करेगी। रश्मि, सी लैंग्वेज में भी 1.5 डबल होता है, जावा में भी डबल होता है। अपन आगे इसको प्रूफ भी करेंगे। रिमेंबर दिस, कहीं भी डेसिमल वैल्यूज फ्लोट नहीं होती हैं पाइथन के अलावा, क्योंकि पाइथन में डबल नाम की डेटा टाइप ही नहीं है। बट सी सी प्लस प्लस में भी 1.5 डबल होता है, जावा में भी 1.5 डबल है। कोई भी डेसिमल कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट डबल ही होता है। आयुष आगे आएगा, वेट करिए, आगे आएगा डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड डबल। ओके, फ्लोट डेटा टाइप को यहां भी इंटरनली हैंडल करता है फ्लोटिंग पॉइंट एमुलेटर। ठीक है, समझ आई ये बात? पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक, अब एक और केस देख लेते हैं। बिल्कुल, दैट इज द रीजन मैं आपको इतनी देर से रेंज इतनी डिटेल में समझा रहा हूं। अब एक और केस देख लीजिए, लास्ट केस। आपने जावा से कहा इंटीजर x, ध्यान से देखना, x इज इक्वल्स टू 10 ग्रेटर देन 6। बताइए 10 ग्रेटर देन 6 का आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी बोलिए। इसका आंसर ट्रू आएगा। आएगा। और ये x कैसा है? x कैसा है? x इंट है। क्या ट्रू x में जा सकता है? नहीं जा सकता।
क्यों नहीं जा सकता? क्या रूल नंबर 2 के साथ प्रॉब्लम है? नहीं, रूल नंबर 1 के साथ प्रॉब्लम है। रूल नंबर 2 ब्रेक नहीं हो रहा है यहाँ रूल नंबर 1 हो रहा है। मैंने कम से कम 4 बार आपसे बोला है ना अभी थोड़ी देर पहले, जावा में ट्रू ट्रू होता है, ट्रू 0 नहीं 1 नहीं होता और 1 0 नहीं होता, बोला था मैंने आपसे। ट्रू 1 नहीं होता और फॉल्स 0 नहीं होता। डिड आई से दिस? तो जावा इस लाइन पे दे देगी आपको एरर और इस बार मैसेज चेंज हो जाएगा। पिछली बार मैसेज लॉसी कन्वर्जन का था ना, पिछली बार मैसेज लॉसी कन्वर्जन का था ना, इस बार देखिए मैसेज क्या आएगा। इस बार आपको जावा सिंटेक्स एरर में लिख कर देगी। जावा में एरर मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। जावा एरर में आपको लिख कर देगी इनकम्पैटिबल टाइप्स, इनकम्पैटिबल टाइप्स, आगे लिख कर देगी ये क्या है, ट्रू। ट्रू किस टाइप की वैल्यू है? ट्रू किस डेटा टाइप की वैल्यू है? बूलियन। तो बोलेगी बूलियन, आपको लिखकर देगी जावा बूलियन। और एक्स किस टाइप की वैल्यू है? इंटीजर। बोलेगी बूलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड, बूलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। ये एरर देकर कोड कंपाइल करने से मना कर देगी। यहां वॉयलेट हो रहा है रूल नंबर 1, क्योंकि बूलियन इंट के साथ जावा को किसी भी एंगल से कंपैटिबल नहीं दिखता। ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। अभी बहुत कुछ इस चैप्टर में सीखना है हमें, तो ये चैप्टर 2 दिन चलेगा। मेक श्योर जब आप फ्राइडे आए तो याद से ये टेबल अपने साथ लाइएगा, ओके। और फिर फ्राइडे अपन और आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा मैं, जो इतने सारे आप सवाल कर रहे हैं वो सब आपको फ्राइडे क्लियर हो जाएंगे जब हम ये चैप्टर डिटेल में कवर अप करेंगे। सो पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6, पेज 7, पेज 8, पेज 9, पेज 10, पेज 11। ठीक है, आइए नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं इससे आगे। बिल्कुल, मिलते हैं अब अगले साल। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, अ वेरी हैप्पी एंड वेरी सेफ न्यू ईयर टू यू ऑल। चलिए बाय बाय, टेक केयर।